अगर आप सोचते हैं कि सैमसंग का एस पेन कैसे काम करता है और एक्चुअल में इसका कोई यूज है भी या नहीं, तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको S26 अल्ट्रा के एस पेन के बारे में ए से लेकर जेड तक बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से पेन की नीड होती है कुछ लिखने के लिए, पर पेन नहीं होता है। पर S26 अल्ट्रा की लॉक स्क्रीन पर अगर आप एस पेन को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोट लिखने की स्क्रीन मिल जाएगी, जहां आप इंस्टेंटली एक नॉर्मल पेन की तरह अपने हाथ से लिख सकते हैं और एस पेन को फोन के अंदर डालते ही नोट अपने आप सेव हो जाता है। मुझे एस पेन का ये फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यही अगर अपने फोन को अनलॉक कर रखा है और फिर आप एस पेन को बाहर निकालेंगे तो आपको एयर कमांड्स मिलेगी, जिसमें आप ये वो एप्स देख रहे हैं जिनमें आप एस पेन को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एस पेन से ही ओपन होती है। अगर मैं इन्हें मेरी उंगली से ओपन करने की कोशिश करूं तो ये ओपन नहीं होगी। इसमें मेरा फेवरेट है ये AI सेलेक्ट। जैसे मैं कोई भी ऐप यूज कर रहा हूं और मुझे कोई फोटो अच्छी लगी तो मैं AI सेलेक्ट पर टैप करूंगा और फिर ये ऑटोमेटिकली इस फोटो को सिलेक्ट कर लेगा। अब ऊपर यहाँ इस सिलेक्टेड एरिया के हिसाब से मुझे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मैं डायरेक्ट इसे क्रिएटिव स्टूडियो में ओपन करके एडिट कर सकता हूँ, या फिर मैं फोटो असिस्ट का यूज करके इसके ऊपर अलग अलग AI टूल्स को यूज करके देख सकता हूँ। मैं यहाँ क्रिएट टूल का यूज करके इस फोटो में रात की जगह दिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इंस्टेंटली आप फोटो को सेव करे बिना डायरेक्ट स्क्रीन से उस फोटो को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ 3 डॉट पर टैप करूंगा तो मुझे सेट एज अ वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर टैप करके मैं इसे डायरेक्ट मेरे फोन का वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ। तो है ना ये एस पेन का काफी बढ़िया फीचर। अब जैसे मैं ये एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ तो AI सेलेक्ट ओपन करूंगा और एस पेन से वीडियो के पोर्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद 3 डॉट्स पर टैप करके मैं क्रिएट GIF से इस वीडियो में से डायरेक्ट GIF भी क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ से इसे मैं मेरे फोन में सेव कर सकता हूँ। तो ये AI सेलेक्ट टूल इस एस पेन को काफी पावरफुल AI पेन बना देता है। एस पेन को जब आप डिस्प्ले के ऊपर घुमाते हैं तो ये पॉइंटर देखने को मिलता है और ये भी काफी यूजफुल है। जैसे मैं बिना फोन की डिस्प्ले को टच करे स्क्रॉल अप और डाउन कर सकता हूँ, जो काफी मैजिकल लगता है और डिस्प्ले भी ब्लॉक नहीं होती है। इसी तरह से मैं किसी भी फोटो या वीडियो पर एस पेन को होवर करूंगा तो मुझे उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर आपके फोन में शो नहीं हो रहा है तो आपको एयर कमांड में एस पेन की सेटिंग्स को ओपन करके इस एयर व्यू टॉगल को ऑन कर देना है। एस पेन पर दिए गए इस बटन को प्रेस करके आप किसी भी टेक्स्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको वाइब्रेशन मोटर से काफी अच्छा हैप्टिक फीडबैक मिलता है। अब इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस टेक्स्ट पर एस पेन होल्ड करके आप इसे उठा सकते हैं और यहाँ साइड में ले जाकर नीचे ड्रॉप करके इसे सैमसंग ब्राउजर या नोट्स में ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट का यूज करके नया नोट क्रिएट करूंगा। एयर कमांड्स में ये स्क्रीन राइट का टूल भी दिया गया है जो काफी यूजफुल है, जिसका यूज करके आप फोन की स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। पहले के टाइम में हम कैलेंडर पर काफी कुछ लिखा करते थे और अगर आप अभी भी ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर ये राइट ऑन कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी डेट पर जूम करके अपने हाथों से लिख सकते हैं और ये फीचर भी एस पेन का काफी यूजफुल है। फिर है ये पेन अप। अगर आपको ड्रॉइंग करने का काफी शौक है तो आपको ये काफी पसंद आएगा। इसमें आप या तो इन कलरिंग पेजेस का यूज करके एस पेन से ड्राइंग्स में कलर कर सकते हैं, या फिर ऊपर ड्राइंग में जाकर एस पेन से आप पूरी ड्राइंग खुद से बना सकते हैं। तो ये फीचर जो आर्टिस्ट है उनको काफी पसंद आएगा। अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं और कंटेंट काफी छोटा है तो आप एयर कमांड में जाकर इस मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं। फिर जहां आप एस पेन को होवर करेंगे वहां का टेक्स्ट एक असली मैग्नीफायर की तरह जूम हो जाएगा। कितना जूम करना है वो आप यहाँ ऊपर से चूज कर सकते हैं। अब ये जो एप्स है ये मैंने मेरे हिसाब से कस्टमाइज कर रखी है। हो सकता है आपको ये सभी एप्स यहाँ पर ना मिले, तो आपको इस प्लस आइकन पर टैप करना है। इसके बाद आप सभी एप्स देख पाएंगे। यहाँ ऊपर जो लेफ्ट साइड में ये एप्स है ये सभी एस पेन वाली एप्स है और नीचे फोन की बाकी सभी एप्स है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एस पेन वाली एप्स ही ऐड करने का फायदा है, क्योंकि बाकी एप्स तो आप एच पैनल में भी ऐड कर सकते हैं। एस पेन अगर आपने बाहर निकाल रखा है और आपको कहीं भी टाइप करना हो तो आप कीबोर्ड की जगह डायरेक्ट एस पेन से भी लिख सकते हैं और फोन अपने आप उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एस पेन का एक हैंडी फीचर है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको एस पेन की सेटिंग्स में एस पेन टू टेक्स्ट को ऑन कर देना है। अगर आपको एयर कमांड बिना डिस्प्ले को टच करे ओपन करनी है तो आपको एस पेन को डिस्प्ले के ऊपर ले जाकर इस बटन को प्रेस करना है। एयर कमांड की जो मेन्यू स्टाइल है ये अभी स्टैंडर्ड है। आप चाहे तो एस पेन की सेटिंग्स में एयर कमांड के अंदर मेन्यू स्टाइल को कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये कॉम्पैक्ट स्टाइल ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको फोन चलाते चलाते अचानक से नोट लिखना है तो आपको एस पेन के बटन को प्रेस करके डिस्प्ले पर 2 बार टैप करना है और आप एस पेन से
नोट लिख सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टाइलिस की तरह आप S पेन को किसी भी फोन की डिस्प्ले पर चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर मैं S पेन से मेरे आईफोन की डिस्प्ले चलाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है। जाते जाते एक और बोनस फीचर आपको बता देता हूं। अगर आपने S पेन को बाहर निकाल रखा है और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इस पेन आइकन पर टैप करके डायरेक्ट लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपने S पेन से कुछ भी लिख सकते हैं। ये अगर आप कोई नोट या फिर फोन की सेटिंग किसी को समझाना चाहते हैं तो ये फीचर काफी यूजफुल है। तो ये सब था सैमसंग के S पेन के बारे में, और इस वीडियो से शायद आप S पेन चलाना सीख भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।